हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपका कंप्यूटर का नया एजुकेटर, मैं आपका पाठशाला चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, वो मिक्स एमसीक्यूज होंगे, लेकिन आप एमसीक्यूज पढ़ने से पहले ये मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ा रखे हैं। मेमोरी यूनिट्स पढ़ा रखा है और नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। उसमें नंबर सिस्टम पे एमसीक्यूज करा रखे हैं और इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म भी मैंने पढ़ा रखे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने इनके प्रॉपर PDF दी है लेक्चर में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपको मिल जाएगी। चालू करते हैं हम MCQs। ओके, पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है? वीडियो से हम क्या समझते हैं? वीडियो से मतलब क्या समझ गए हैं? तो वीडियो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वीडियो का फुल फॉर्म तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब क्या हो गया? ये आपको विजुलाइज करा सकता है, मतलब ग्राफिक्स देता है, इसलिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पहला क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी आ जाएगा। ओके, फिर दूसरा आता है, ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, ASCII स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जिससे आपको डिस्प्ले हो ही रहा होगा। मैं शॉर्ट में लिखूंगा। इसका ये फुल फॉर्म है। हम देखेंगे कौन सा है। इसका ऑप्शन डी है। ओके, फिर एक आ गया क्वेश्चन कि ये इसको ऑक्टल में चेंज करिए। क्या है हमारा दिया गया? 15 दिया गया है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। 15 किसमें दिया गया है हमारा? 15 मतलब अगर न दिया जाए तो हम क्या अज्यूम करते हैं? 15 हमारा डेसिमल नंबर में दिया गया है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 15 को 8 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 1 में चला जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा? 7। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 7। क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका IBPS PO में पूछा गया है। व्हाट इज अ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन कंप्यूटर कॉल्ड? मतलब कौन सी मेमोरी परमानेंट मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर में? आपको बताया गया था परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। परमानेंट मेमोरी होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्यों होती परमानेंट मेमोरी? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। मतलब इसमें क्या होता है? आपका डेटा इरेज नहीं होता है। आपका डेटा लाइट जाने के बाद या किसी भी फॉर्म में इरेज नहीं होता है। आप जब चाहते हो, जब आप कमांड देते हो, तब वो इरेज होता है। वो भी आप मतलब, और रोम के कौन कौन से टाइप थे? 3 प्रकार के टाइप थे, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले लेक्चर्स में, वो देख लीजिएगा जाके। ओके, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये आपका आई थिंक बैंक में एग्जाम में पूछा गया था। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, फिर अगर देखते हैं रैम का, ये देखिए SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है ये। तो रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लेंथ इज इक्वल टू, मतलब आपका 32 बिट दी गई है और इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? इसको बाइट में चेंज करो। तो मैंने आपको बता क्या रखा था? एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट्स के बराबर होता है एक बाइट। ओके, 8 बिट्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? 32 को किससे डिवाइड कर देंगे? बाइट में बनाने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे। 32 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारा? 4 बाइट्स आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है? तो बाइनरी सिस्टम का बेस क्या कहलाता है? 2 होते हैं। क्यों होता है 2? क्योंकि इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 0
और 1, 0 और 1 प्रेजेंट रहते हैं इसमें, इसलिए इसका बेस क्या कहलाता है, बाइनरी, इसका बेस 2 होता है। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है, HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है। सो HTML का फुल फॉर्म आप कहाँ पाया जाता है, HTML पहले देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। HTML हमारा क्या है, लैंग्वेज है, वेब पेज की लैंग्वेज है। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किस काम आता है, ये हमारा वेब पेज को डिजाइन करने का काम आता है। जो भी साइट देखते हैं उसमें HTML की कोडिंग होती है। ओके, सो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसमें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बी। ओके, गीगाबाइट, ये 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है। मैंने आपको बता रखा था, अगर आपने पहली वीडियो देख रखी होगी तो इसका आंसर इजीली दे देंगे। मैंने आपको बता रखा था, एक जो केबी होता है वो कितने के बराबर होता है, वह 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट होता है। 1 MB होता है, जो 1 MB होता है वो 1024 KB के बराबर होता है। तो 1 GB पूछा गया है, 1 GB ये कितना 1024 MB के बराबर है। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही है। 124 मेगाबाइट्स दे रखा है। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। ओके, अब इसमें पूछा गया है 23 का क्या बाइनरी नंबर, 23 का बाइनरी नंबर। 23 का बाइनरी नंबर मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में निकाला बताया था, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है मैं इसको यहाँ से जल्दी करूंगा। 23 है, 23 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा बाइनरी नंबर निकलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ पे फिर 1 क्या कहते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फिर 2 बार जाएगा और ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये ऐसे लिख देंगे। हमारा क्या आ जाएगा 10111 10111। कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप तुरंत से इसको कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे, मैंने पहले वीडियो में बोल रखा है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। DNS का फुल फॉर्म क्या है, DNS का फुल फॉर्म मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा था। आप वहां से अगर नोट कॉपी फॉलो किए होंगे मेरे तो आप इजीली आंसर दे देंगे। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, हमने अभी MCQs खत्म किए, जो मिक्स MCQs थे। अगर आपने पिछले लेक्चर देख रखे हैं तो आपसे आसानी से MCQs हो चुके होंगे। अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर मेनली 2 चीजों पे मतलब रन करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब अगर ये दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हमारा चल नहीं पाएगा, कंप्यूटर हमारा काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको मेनली उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए 2 चीजों की मतलब जरूरत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर का मेनली फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर क्या यूज है, कंप्यूटर की डिफिनेशन बता दो, तो मैंने देख लीजिए कि मैंने कुछ पीछे कुछ लिख रखा है ये। ठीक है, तो आप इसकी मदद से, इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख लिया कंप्यूटर लिख रखा है और उसके हर एक वर्ड का मीनिंग लिख रखा है। ठीक है, आप इसको इसकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे डिफाइन करोगे। द कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, मतलब कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। ठीक है, विच इज यूज्ड बाय प्रॉपरली यूजर। ठीक है, प्रॉपर यूजर मतलब जो यूज किया जाता है किसके, किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति या किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, किस काम के लिए, ट्रेड के लिए। ट्रेड हो गया, मतलब ट्रेड मतलब आपका क्या हो गया, बिजनेस, व्यापार। ठीक है, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, आप जो जैसे कोई एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए भी कंप्यूटर आपका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर और किसके लिए यूज किया जा सकता है, एंड रिसर्च वर्क। ठीक है, आपको कोई किसी फील्ड में रिसर्च करनी है, आपको डेटा रखना है, आपको कई सारे काम करने हैं। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर आपका यूज किया जाता है। इसकी आपको डिफिनेशन आई थिंक मतलब आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में जो बेसिक 2 पार्ट है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक 2 पार्ट है, कौन सा पार्ट है आपका कंप्यूटर का,
जो कंप्यूटर का चलाने के लिए जो दो बेसिक पार्ट है, दो बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन सी होती है? एक होता है सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है हार्डवेयर। ठीक है, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल इन नेचर होता है। क्या होता है? नॉन टैंजिबल, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते, नॉन टचेबल। ठीक है, नॉन टचेबल, आप इसको टच करने में समर्थ नहीं है, आप इसको टच करने में समर्थ नहीं है। और हार्डवेयर क्या होता है? ये टचेबल होता है, टचेबल और टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल मतलब आप इसे छू सकते हो, इसे महसूस कर सकते हो। ठीक है, ठीक। फिर आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक चीज होती है, मतलब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके द्वारा आपका कार्य होता है। ठीक है, जिसके द्वारा आपका कार्य होता है, तो ये इसमें कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हो, गवर्न करते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप हार्डवेयर को गवर्न कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, फिर आपका सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ओएस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, और इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूजर को किससे? हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है। ठीक है, यूजर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है, ये मीडिएटर होता है। यही सब क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। ठीक है, बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ पहले से इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है? केवल हमें उसे एग्जीक्यूट करना होता है, मतलब हमें उसे ऑर्डर देना होता है, जिससे हार्डवेयर हमारा क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है, एक होता है GUI, एक होता है GUI बेस, एक होता है नॉन GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा मतलब नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें क्या होता है आपका? उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो। मतलब आप देखिए कि आप क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जब आप ने कंप्यूटर खोला, विंडो एक्सपी खोल रखी होगी, ठीक है, तो आपको स्टार्ट की बटन मिलती है। ठीक है, स्टार्ट की बटन मिलती है, क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ड्राइव दिखती है, और आप माउस के थ्रू उसको आराम से ओपन, जो भी कमांड देना है काम कर सकते हो उसमें। ठीक है, और नॉन GUI में क्या होता है? एक काली सी ब्लैंक स्क्रीन आती है, और वहां पे पॉइंटर क्या होता है? ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, इसको हम क्या होता है? नॉन GUI होता है। इसको हम कैसे कमांड देते हैं? इसको हम कीबोर्ड के थ्रू कमांड लिखते हैं, फिर टाइप करते हैं, फिर वो वर्क करता है, वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देना भूल गया था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम को। आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो? बहुत लोग यूज करते हो। कौन सा? कोई लावा का यूज करता है, कोई किसी चीज का यूज करता है, लेकिन जिसपे मोबाइल चलता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉइड भी आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI बेस्ड एंड्रॉइड। ओके, सबने यूज कर रखा होगा। ठीक, फिर
एक दूसरा होता है, एक दूसरा एप्लीकेशन ओएस का क्या नाम बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। ओके, सो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडोज यूज कर रखी होगी, मतलब आपने पीसी चलाया होगा तो आपने विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, इसे कई सारे सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, विंडोज एक्सपी, विस्टा 7, 8, अभी जो नहीं चल रही है वो है 10। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। इनके फाउंडर कौन थे, बिल गेट्स थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है जिन्होंने कंपनी चालू की, बिल गेट्स हैं। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जीयूआई बेस्ड कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीयूआई बेस्ड, जिसमें सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये आपका कौन कौन सा है, एंड्रॉइड है, एक्सपी है, विस्टा है, 7 है, 8 है। मतलब आप आराम से इजिली इससे इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर नॉन जीयूआई बेस्ड कौन सा हो गया, जब कंप्यूटर लाते हो तो उसमें क्या पड़ी होती है, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम क्या करना पड़ता है, कमांड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू कमांड देते हैं और वो काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा आपका देख लीजिए, कुछ लिनक्स हैं, कुछ लाइनेक्स हैं। जो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जैसे रेड हैट सर्वर हो गया या कई सारे हो गए। सो ये क्या है, ये नॉन जीयूआई बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइनेक्स भी जीयूआई बेस्ड आते हैं, लेकिन कई सारे लाइनेक्स बिना मतलब जीयूआई के आते हैं, तो उसका नाम हो गया रेड हैट। ठीक है, कई सारे हैं। ठीक है, इनका नाम देखने जाऊंगा तो मैं बहुत देर हो जाएगी। ठीक, फिर अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है, इतना ही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो जिससे हम स्पेसिफिक टास्क करवाते हैं। स्पेसिफिक टास्क करवाते हैं मतलब एक विशेष कार्य करवाते हैं। ठीक है, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड में क्या होता है, केवल हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड पैड हो गया, वर्ड पैड में क्या हो गया, उसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग फॉन्ट से उसको डिजाइन भी करते होगे। ठीक है, ये उसका वर्क हो गया। ठीक, पावर पॉइंट हो गया, इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक, अगर आप मूवी देखते हो, ठीक है, तो मूवी कौन सा मीडिया प्लेयर यूज करते हो, मीडिया प्लेयर कौन सा यूज करते हो, VLC या विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, सो VLC या जो भी मीडिया प्लेयर हो गए वो क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। क्या है ये कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए, कोई विशेष कार्य के लिए बनाए गए। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो हम फर्दर मूव करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हार्डवेयर में क्या होता है। हार्डवेयर में क्या होता है, ठीक है, आपका हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आपका डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और डिवाइस होता है। तो ये भी कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है पेरिफेरल। ठीक है, इनपुट का मतलब क्या हो गया, हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। जैसे इनपुट देने के लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, हम इनपुट के लिए देने के लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, कीबोर्ड हो गया, फिर माउस हो गया, फिर आपने एक मोबाइल देख रखा होगा, मोबाइल में आप क्या देखते होंगे, स्टाइलस देखते होंगे, या उसको लाइट पेन भी कोई लोग बोलते हैं। स्टाइलस होता है, लाइट पेन होता है, वो भी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, तो लाइट पेन, ओके, लाइट पेन हो गया। ठीक, स्कैनर हो गया है, स्कैनर में क्या करते हो, आप कोई भी चीज क्या करते हो, स्कैन करते हो मतलब क्या, बाहर की चीज को अंदर ले जाते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर मतलब आपने फोटो स्कैन की और इस फोटो स्कैन को कहां पहुंच गई, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में दिखने लगी, तो क्या हो गया, वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
और बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। मैं मतलब आपको जो नोट्स दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब देखता हूं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो आपको कुछ भी कैलकुलेशन किया, कुछ भी हमने प्रोसेस किया या कुछ भी हमने काम किया, उसका हमें रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, हम उस रिजल्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, कि उसका आउटकम क्या निकला, उसका मतलब काम करने के बाद हमारा नतीजा क्या निकला। ठीक है, तो वो कौन दर्शाता है? वो आउटपुट डिवाइस दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया प्रिंटर, हमने प्रिंट कमांड दी और हमारा पेपर क्या हो गया? हार्ड कॉपी में निकल आया। ठीक है, ठीक, तो हमें रिजल्ट मिला उसका। ठीक, फिर क्या हो गया? हमारा मॉनिटर, हमने कुछ भी लिखा, कुछ भी टाइप किया। ठीक है, तो क्या हुआ? वो आपको स्क्रीन में दिखता है मॉनिटर के थ्रू। ठीक है, अब एक और बताइए, एक हो गया ऑडियो डिवाइसेस मतलब स्पीकर क्या हो गया? आपने गाने चला दिए। ठीक है, और क्या हो रहा है? धूम धड़ाका हो रहा है, मतलब गाने बज रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपका ऑडियो डिवाइसेस है। ठीक है, ये आपके ऑडियो डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ये डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस होते हैं जिनको लगाने या ना लगाने से क्या होता है? कंप्यूटर काम तो करता है, मतलब आप पेरिफेरल डिवाइसेस लगाएंगे, बिना पेरिफेरल के भी कंप्यूटर काम करेगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई चीज स्पेशल टास्क करना होता है, जैसे हमें फाइल्स को हमें ट्रांसफर करना या कॉपी करना है। ठीक है, तो हम यूएसबी लगाते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो क्या हो गया? ये पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया ये आपका। सो वो डिवाइसेस जिनको ना लगाने से हमारा काम चल जाए। ठीक है, जिनको लगाने या ना लगाने से हमारा काम चल रहा है, कंप्यूटर हमारा चल रहा है, ये नेसेसरी डिवाइस नहीं होता है। ये मतलब आपको कंप्यूटर चलाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मेनली किसकी आवश्यकता होती है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की होती है मेनली। ठीक है, और पेरिफेरल डिवाइसेस का काम क्या है? कि हमारी एबिलिटी को इंक्रीज करना। जैसे कैमरा लगा दिया हमने, ठीक है, कैमरा क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस है। क्या हमें कंप्यूटर चलाने के लिए कैमरे की जरूरत है? नहीं है, बिना कैमरे के भी हमारा कंप्यूटर चल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया। ठीक, आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।